हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता भी है, सिंपल रहता है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और 2 मार्क्स लिए पूछेंगे कि यूसीएम और नॉन यूसीएम में फ़र्क क्या होता है। वैसे देखा जाए तो ये डिफरेंस याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई भी याद कर सकता है, लेकिन कि एक्चुअल में यूसीएम और नॉन यूसीएम का जो डिफरेंस है वो है क्या, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक एक पॉइंट समझाऊंगा। चलते हैं। पहले यूसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये कि सर यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अरे, अगर किसी क्लास में कुछ बच्चों को समझता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको यूनिफॉर्म का मतलब नहीं पता होता, उनको लगता है यूनिफॉर्म मतलब जो पहन के जाते हैं स्कूल में वो वाला यूनिफॉर्म। हाँ, ऐसा है बहुत सारे बच्चों को। तुम उसको पूछो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, उनको लगता होगा कि वो यूनिफॉर्म जो पैंट शर्ट पहन लेते हैं स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, उनको वो यूनिफॉर्म लगता है। तो बहुत बच्चों को गलतफहमी होता है, पता रहता नहीं, और टीचर्स को लगता है कि उनको सब आता है, वो पढ़ाते जाते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों वो यूनिफॉर्म नहीं जो तुम पहन के जाते हो। हाँ, ये यूनिफॉर्म होता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम, एक जैसा, पूरे प्रोसेस में शुरू से लेके अंत तक वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में फैन है, क्या है, फैन, और तुमने स्विच ऑन किया। फैन को जैसे आप स्विच ऑन करते हो तुरंत स्पीड फास्ट हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ता है, स्पीड उसकी इंक्रीज होती है, बढ़ते बढ़ते जाती है। एक समय ऐसा आता है, देखो फैन को देखना, कि फैन की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो उस समय उसकी स्पीड ना तो कम होती है ना तो बढ़ती है, वो एक ही स्पीड से चलता है, जिसको हम बोलते हैं एक ही स्पीड से चलना। ठीक है, कोई चीज एक ही स्पीड से चल रही है, ना तो स्पीड डिक्रीज हो रही है ना तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है वहां पे। ठीक है, तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। अब आगे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन मतलब जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। किससे घूम रहा है? सर्कल में। तो सर्कल में जो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मान लो अगर यहां पे हम बनाते हैं सर्कल, ये मैंने बना दिया सर्कल, सेंटर हो गया। अब पार्टिकल क्या कर रहा है? इसमें घूम रहा है, इसे चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे ए बी सी डी ई एफ, इसके हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, उन्होंने ही बोला है बच्चों एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये एंगुलर स्पीड क्या होता है? देखो, एक वर्ड का मीनिंग समझ गया, यूनिफॉर्म क्या होता है। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट ये है कि सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिस सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी, एंगुलर स्पीड क्या होता है कि पहले बता दूं, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। मतलब यहां पे ओमेगा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ओमेगा कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट है। अब ओमेगा कांस्टेंट होता है तो उससे क्या होता है, ध्यान दो अच्छे से, ये यहां पे बीच में इस पर रखता हूं। लुक, पहला पॉइंट हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस व्हाट? वो सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। मैंने समझा दिया यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, फिर बताया कि एंगुलर स्पीड का सिंबल क्या होता है? ओमेगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंस के तौर पे नहीं आएगा, कैसे ही पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, सवाल आएगा क्या कांस्टेंट होता है बताओ। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी और डी करके। तो उसमें ओमेगा रहेगा, उसके बाद समझो वी रहेगा, एफ रहेगा और डब्ल्यू रहेगा, ऐसा भी कुछ भी रह सकता है। तो हम बोल सकते हैं ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट।
तो उसके हिसाब से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड, क्या कहेंगे बच्चों उसको, एंगुलर स्पीड। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है, ये हर जगह सेम रहता है। पहला पॉइंट हो गया। अब यहां पे चलते बाजू में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो बगल वाली पॉइंट पे चलते हैं, सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि वो सर्कुलर मोशन जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, स्पीड बदल रहा है। जैसे कभी कभी देखो कोई चीज चलती है, तुमने मेले में गए होंगे, मेला मतलब जतरा वगैरह लगता है, अरे मेला लगता है ना, झूला वूला आता है, जाइंट व्हील बोलते हैं उसको। तो झूले में क्या होता है, लोग बैठ जाते हैं और उसमें झूलते रहते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है गोल गोल घूमने की, वो एक जैसी नहीं होती। नीचे आता है तो एकदम तेजी से आता है, फिर ऊपर भी जाएगा तेजी से, फिर स्लो होता है, मतलब उसकी स्पीड हर जगह और बदल रही है, एक जैसी नहीं चलती है। तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जिसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। तो उसमें स्पीड क्या है, वेरिएबल। सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोनों में फर्क समझ गया होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट मतलब, और यहाँ पे एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। मैंने मीनिंग समझा दिया तुम्हें। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूसीएम में क्या होता है, यहाँ पे चला है नॉन यूसीएम। इसमें कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए जीरो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्चुअली ए नहीं है, ये अल्फा है। क्या है बच्चों, अल्फा। वहां ए जैसा दिख रहा है। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। अल्फा को कहते हैं बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंबल का नाम होता है, और ये जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, कौन बताएगा भाई, राजू तू बता, जीरो क्यों होता है, नहीं मालूम, ठीक है मैं बताता हूं। अब अल्फा का फॉर्मूला होता है, देखो, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। डी बाई डी टी होता है डेरिवेटिव, डी बाई डी टी का होता है डेरिवेटिव। अब अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी का मतलब होता है डेरिवेटिव। ओमेगा देखो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी मैंने पढ़ाया था, ओमेगा होता है कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। तो इस ओमेगा का जो कांस्टेंट है मैं यहां पे रखता हूं इसकी जगह पे, कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ, तुमने मैथ्स पढ़ा होगा कि किसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, और सबको पता है सर डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमेशा क्या, सॉरी, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो। ये फॉर्मूला है मैथ्स में। तो जब कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए अल्फा जीरो आया, याद रखना। अल्फा का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। तो ओमेगा यूनिफॉर्म में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए अल्फा यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे रीजन नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पॉइंट को। अब बताओ बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म में अल्फा जीरो नहीं होगा, उल्टा कर देना बस। ये हो गया दूसरा पॉइंट, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम में वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो। तो यूसीएम में क्या कह रहा है कि वर्क जो होता है वो होता है जीरो। भाई वर्क जीरो क्यों होता है, सवाल है ना, क्वेश्चन आ सकता है। वर्क जीरो क्यों होता है बताता हूं। ये है सर्कल, अब ये सर्कल में पार्टिकल सर्कुलर मोशन ले रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये हो गया उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v, और अंदर की तरफ होगा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब W का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब मैंने अभी डायग्राम बनाया था कि यहां पे ये जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, मान लो ये टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है, और यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके बीच में एंगल बनता है 90। कितना बनता है, 90। अब ये 90 यहां पे रख दो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, कॉस 90 हो जाएगा जीरो। तो यहां पे वर्क भी क्या हो जाता है, जीरो इंटू एफ एस हो जाता है जीरो। तो यूसीएम में वर्क
डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो, बिकॉज क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ जाता है, और इस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। उसके बीच में एंगल रहता है 90, तो थीटा 90 होने से क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, और यहां पे जीरो नहीं होता। अब एग्जाम्पल, यूसीएम के एग्जाम्पल बताओ। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, देखो सन जो होता है, सन बहुत बड़ा है, उसके अराउंड में अर्थ रिवॉल्व होता है, तुमने देखा होगा केपलर्स लॉ। यहां पे सन होता है, सन पता होगा सूरज, यहां पे है सन बच्चों, देख लो चमक रहा है एकदम, और उसके बगल में हम गरीब लोग इस अर्थ के ऊपर जो रहते हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है। अब वो अर्थ ऐसे चक्कर लगाता हुआ आगे आएगा, एक ही स्पीड में चलते रहते हैं। तो ये कौन है, ये जो घूम रहा है ये बच्चों अर्थ है, और बीच में बैठे बाबूजी सन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द एग्जांपल ऑफ यूसीएम। अब यहां पे बोला है मोशन ऑफ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल, झूला जो होता है, झूला पता है ना, जाइंट व्हील जो घूमता है गोल गोल। अब ये झूला जो होता है ऐसे घूमता है, ये टॉप पोजीशन, ये मिडल पोजीशन, और ये लोएस्ट पोजीशन। तो इसमें जो होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकली गोल गोल घूमना। यूसीएम के और भी एग्जांपल्स हैं, तुमने देखा होगा अपने घर के अंदर। तुम्हारे घर में एक एग्जांपल है, बताओ कौन सा एग्जांपल है जो यूसीएम लेता होगा, सोचो बैठ के थोड़ा सा। चलो मैं बताता हूँ, तुम्हारे घर में घड़ी है, घड़ी वो वाला नहीं, कपड़े धोने वाला नहीं, घड़ी जो चलता है, मैं उस घड़ी की बात कर रहा हूँ जिसमें कांटा घूमता है, घड़ी नहीं घूमता है, कांटा। तो कांटा जो होता है उसमें सेकंड हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, और एक घंटा कांटा होता है, घंटा मतलब आवर हैंड, समझ रहे हो। तो वो जो कांटा होता है वो एक ही स्पीड में चलता है, उसकी स्पीड क्या होती है बताया ना, एक ही स्पीड में। तो वो क्या ले रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो एग्जाम्पल है। तो तुम लिख सकते हो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों यहां पे मैंने तुम्हें यूसीएम और नॉन यूसीएम के बारे में डिफरेंस जो था उसको डीपली समझाया, ताकि तुम्हें समझ के रट्टा ना मारना पड़े। कभी एग्जाम में आया तो नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी तुम लिख सकते हो, समझ में आया? ओके।